पूरे हरियाणा की तरह नारनौंद में भी 2024 के विधानसभा चुनाव की आहट बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लोग इकट्ठे हैं ये किसी भजन कीर्तन के लिए नहीं बल्कि टिकटार्थी के लिए समर्थन मांगने के लिए जुटे हुए हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अनेक ऐसे नेता हैं जो अभी से पहले जनता को साथ लेकर लॉबिंग बनाने में जुट गए हैं। हर कोई चाहता है कि जनता को साथ लेके इस 2024 के चुनाव में किसी भी हाल में वो टिकट पास के और जीतकर विधानसभा में जा सके। जी हाँ, ये नज़ारा देखिए। वैसे कार्यक्रम का नाम दिया गया है भाईचारा स्नेह सम्मेलन, लेकिन इस भाईचारे के माध्यम से, इस स्नेह के माध्यम से टिकट का दावा किया गया है। जी हाँ, कमांडेंट सुखबीर सिंधु, ये देखिए, ये हैं कमांडेंट सुखबीर सिंधु जो कि दावा कर रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की अब की बार टिकट मिलेगी और वो खुद भी लोगों को साथ लेके ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार टिकट 12 खाप में आनी चाहिए ताकि यहाँ का विधायक बनकर विधानसभा में जनता की आवाज़ बुलंद कर सके, नारनौंद हल्के की आवाज़ को बुलंद कर सके। केवल कमांडेंट सुखबीर संधू ही नहीं बल्कि तमाम लोगों के द्वारा हाथ उठाकर इस बात का समर्थन किया गया कि वो कमांडेंट सुखबीर संधू के साथ हैं और हर हाल में उनको टिकट दिलाकर रहेंगे। उनकी तरफ से ये भी बात कही गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश उर्फ जेपी के लिए उन्होंने एडी चोटी तक का जोर लगाया था, जिसकी बदौलत नारनौंद हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे जयप्रकाश उर्फ जेपी की 46,000 वोटों से जीत हुई। उसी का ये परिणाम है। अब परिणाम के बदले सुखबीर संधू चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे और वो चुनाव लड़कर नारनौंद विधानसभा से जीत हासिल करके ये जीत कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल सके। हालांकि भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कमांडेंट सुखबीर सिंधु का जनता में कितना करेज है। अपने आप में तपती धूप थी और हॉल के अंदर जहां पे लोग इकट्ठे थे, जितने लोग अंदर थे इससे कहीं ज़्यादा संख्या में लोग बाहर भी मौजूद थे। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों का सिर्फ एक ही सुर था और वो सिर्फ यही कहते हुए नजर आए, कमांडेंट सुखबीर संधू को इस बार नारनौंद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट जरूर दी जाए ताकि वो जीत हासिल कर सके। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी कमांडेंट सुखबीर संधू को टिकट देती है या नहीं, और टिकट देने के बाद क्या वो विधानसभा में जा पाते हैं या नहीं। बहरहाल एक बात होता है कि 2024 के चुनाव को लेकर पूरे हरियाणा में अलग अलग उम्मीदवारों ने, अलग अलग नेताओं ने अपनी उम्मीदवारी पेश करनी शुरू कर दी है, अपनी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। देखिए, आज मैंने जो भाईचारा स्नेह सम्मेलन बनाया था जिसमें सभी गांव के प्रतिनिधि 10-10 प्रतिनिधि बुलाए थे और हमारे 12 खाप के करीब 20-20 जो प्रतिनिधि बुलाए थे। कांग्रेस पार्टी का ये फंक्शन था, कांग्रेस पार्टी का ये फंक्शन था क्योंकि मैंने कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, इसलिए मैंने, क्योंकि आने वाले चुनाव में मेरे जो परिवार के और मेरे जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको मैंने इकट्ठा किया था और आज मैंने उनको कहा है कि 52 साल बाद नारनौंद से कांग्रेस, जैसे भाई जयप्रकाश को 45,000 से जिताया है, ऐसे ही नारनौंद में आने वाला जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा उसको जिताने का मेरे सारे साथी, मेरा भाईचारा काम करेगा। मैंने आज भाईचारे से ये भी पूछा क्या मैं भी टिकट की मांग कर सकता हूँ, दावेदारी कर सकता हूँ। उन्होंने दोनों हाथ से
हाथ उठा करके जो है ना आज मेरा समर्थन किया है, तो मैं भी आज और दूसरे साथियों के साथ टिकटार्थी हूँ। टिकट किसी को भी मिलेगी उसका साथ देंगे। जी, कांग्रेस पार्टी अलग अलग ग्रुप में है, आप किस ग्रुप से टिकट मांगोगे जी? मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूं और ये तो पत्रकारों का है गुट का, क्योंकि पार्टी हाईकमांड एक ही है, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी। टिकट का बंटवारा उन्होंने ही करना है और हाईकमांड ही टिकट इसका फैसला करती है। पार्षद साहब, ऐसा भी है कि जो जस्सी पेटवाड़ हैं वो सीधे तौर पे कह रहे थे कि कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो विधानसभा की टिकट बोझ में लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन जयप्रकाश जेपी जी के लिए उन्होंने वोट नहीं मांगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जस्सी भाई को पता होगा किसने वोट मांगे हैं या नहीं मांगे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सभी ने वोट मांगे हैं और मेरे से जो प्रयास हुआ वो मैंने काम किया है। आप पहले बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे विधानसभा में, जो पिछला विधानसभा का चुनाव था। अब की बार आप खुद कांग्रेस की टिकट पे उम्मीदवार अपने आप को जता रहे हैं? नहीं, हमने 2014 में कांग्रेस से लड़ा था। हम करीब 22 साल से कांग्रेस में थे। कैप्टन अभिमन्यु मेरा दोस्त था और उसके बाद उनके कहने से हम लोग जो है ना, मैं एक्टिव नहीं था, क्योंकि मैं राजनीतिक तौर पे अगर एक्टिव देखा जाए तो मैं ज़्यादा नहीं, मेरा भाई राजनीति करता था, मैं सामाजिक वो काम करता था ना। मैं कभी बीजेपी का सदस्य रहा, आज तक मैंने कभी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण ही नहीं की। मैंने कैप्टन की मदद की। भविष्य में राजनीति के लेकर क्या कहना है? भविष्य में राजनीति को लेके ये कहना है कि जिंदगी के 13 साल बचे हैं। राजनीति तो भाग्य की बात होती है, लेकिन काम तो समाज के लिए हम अपने हाथों से कर ही सकते हैं। तो आज आप कांग्रेस को कहाँ देखते हैं और आप अपने आप को कांग्रेस में किस स्थान पे खड़ा देखते हैं? देखो, मैं ये टिकटों का जो सब्जेक्ट है ना, इसको हमने 2014 में भुगता था। मैं इसलिए आज बड़े दर्द वाले दिल से मैंने बोल दिया और मैंने आज नारनौंद में प्रतिज्ञा की है कि मुझे टिकट मिले या ना मिले, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस भाई को टिकट मिलेगी मैं उसका साथ दूंगा। जो अपने भाई को कांग्रेस की टिकट उन परिस्थितियों में दिला सकता है जहाँ कोई दूर दूर तक जिम्मेवारी नहीं थी, लेकिन आप उनको दिला लाए तो आपको तो सफलता मिलने में इसमें ये कोई तो दोहराई नहीं। ये तो भाग की और हाईकमांड की बात है, किस भाई को टिकट मिलेगी। आप रंजीत सिंह चौटाला के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे कि रंजीत सिंह चौटाला ने टीबल का कनेक्शन नहीं दिलवाया, मैंने उनके लिए पता नहीं कितने काम किए। तो आप रंजीत सिंह चौटाला को इतना सीरियस नेता नहीं मानते हैं क्या? ये नेता मानने की बात नहीं, वो काम नहीं किया। उसकी मैंने सरकार का उदाहरण दिया कि उनका काम करने का तरीका जो है ना, तानाशाही रवैया है। तो बीजेपी सरकार आपके हिसाब से तानाशाही है? बिल्कुल। तो कांग्रेस सरकार तानाशाही नहीं होगी अगर कांग्रेस सरकार की सत्ता होगी? कांग्रेस तो पहले भी 10 साल राज करके गई है और 60 साल राज किया। कांग्रेस जो है ना, 36 बिरादरी और सभी धर्मों की साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है, देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है। पार्टी की मजबूती के लिए क्या आगे आपके वर्क रहेगा? देखो, मेरा छोटा सा दायरा है, 60 गांव है। मैं आगे चल करके मैं अपना योजना बना रहा हूं कि गांव-गांव में जो है ना, कांग्रेस का झंडा अपने साथियों को लेकर के गांव-गांव में जाने का काम करूंगा। और संगठन के जो मेरे पदाधिकारी हैं और मेरे वजीर भाई और कृष्ण मोठ जी जिन्होंने जेपी साहब का नारनौंद संभाला, उनके साथ मिलकर के आगे की प्रक्रिया करेंगे। और प्रभारी जो हमारे हैं उनसे बात करके, और इस बार हम कोशिश करेंगे कि 48,000 से जो ना जो भी एमएलए जीते यहाँ से, वो कांग्रेस का ज़्यादा वोटों से जीते। जी, कल अमित शाह जी ने कल पंचकूला में कहा है कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पे ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इस पर आपका क्या मानना है? देखो, वो बैकवर्ड कास्ट की जो जात की जो राजनीति करते हैं वो नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ सारे भाइयों का हुक्का एक है, भाईचारा एक है। यहाँ जात अलग वो लोग नहीं कर सकते। गांव के अंदर सभी जातियाँ एक दूसरे से मिलके जीती हैं, एक दूसरे से मिलके रहती हैं, दुख सुख में साथ आती हैं। आप पार्षद हैं अभी, और हाल ही में पार्षद के साथ साथ आपने करीबन 1.5 साल पहले आप पार्षद बने, और 1.5 साल के पार्षद ने इतने सारे काम कर दिए। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाया कि आपने आसपास के इलाकों में जितनी भी थाई थी या फिर जितने भी दरवाजे थे उनके लिए आप ग्रांट लेकर के आए? तो ये पैसा कहाँ से आ गया? सरकार के अंदर हम जिला पार्षद हैं और हमारे ग्रांट में 1 साल के अंदर 1 करोड़ से ऊपर का ग्रांट आया। जो मेरे 10 गांव हैं उनको मैंने बांट करके दिया। जहां चौपालें टूटी हुई थी वो काम चल रहा है। ये मेरा भाग्य था कि मुझे हमारे भाइयों ने पार्षद बनाया और मैं उनके लिए ग्रांट ले आया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।